तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जैमनी विद स्टडी में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं जनवरी 2025 के 2025 का करंट अफेयर यहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग स्पीडी पब्लिकेशन का कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें हम लोग आई थिंक 3 या 4th मंथ में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग होगा जनवरी का करंट अफेयर और साथ में कुछ एक्सटर्नल पॉइंट होगा और थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि भाई मुझे निकलना है, मेरा जिम भी है और जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कि 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगा दी है। जिम्बाब्वे ने कहा है कि हम मृत्युदंड अब से नहीं दे रहे। 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में कॉफी निर्यात में कितने परसेंट की भारत ने वृद्धि की है? 29% की वृद्धि की है। 1 जनवरी 2025 को किसे संतोष ट्रॉफी जीता? किसने? पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी जीत लिया। अगर बात करें 1 जनवरी 2025 को किस देश की महिलाओं ने पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहने पर प्रतिबंध लगा दिया? स्विट्जरलैंड ने कहा है कि पब्लिक प्लेस पर बुर्का नहीं पहन सकते, आप घर में पहनो। 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहली एयरलाइन बनी है? एयर इंडिया बन गई है। वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया? गुजरात को वाव थराद का नया जिला बनाया गया। 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 में सुधारों का वर्ष घोषित किया है? सुधारों का वर्ष घोषित किया रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2025 है सुधारों का वर्ष। 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? जू वेनजुन जीता है। पद्म पार्टी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे नवाजित किया गया? साई परांजपे को नवाजित किया गया। 2024 की राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता संपन्न कहाँ हुआ है? रायपुर में ये संपन्न हुआ है 2024 की। अगर बात करें 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी की ताजा रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला? तो जसप्रीत बुमराह को मिला। 2 जनवरी 2025 को खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया? 4 एथलीटों को सम्मानित किया गया। 3 जनवरी 2025 को पहला कोस्टल इन्वेटर बर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ हुई है? जामनगर मरीन नेशनल पार्क में। 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुंचाया गया? थार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक नया उद्यान विकसित किया है? उत्तराखंड के वन विभाग ने यह किया है। 3 जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितने % घटा है? 7.93% घटा है। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया? तेलंगाना। 3 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी स्थानों के रूप में कौन शामिल हुआ? पाकिस्तान शामिल हुआ। अगर बात करें 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में किया है। 4 जनवरी 2025 को तेंजिन यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? अरुणाचल प्रदेश की बनी है। अगर बात करें 4 जनवरी 2025 को भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया? हैदराबाद में सेना को जानो मेले का आयोजन किया। 8वां कौतिकी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? नैनीताल में शुरू हुआ। 21वीं राष्ट्रीय बाल कांग्रेस कहाँ शुरू हुई? भोपाल में शुरू हुई। 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र के हरित सकल घरेलू उत्पाद से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़ बन गया। 5 जनवरी 2025 को कौन द्वीप विकास एजेंसी आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी का 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है? अमित शाह ने कर दिया भैया कि आओ हम करते हैं। इस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू की है? SBI ने। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन से इस पर? हनोई वियतनाम हनोई। 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश से 90 मछुआरों को रिहा किया? बांग्लादेश से 90 मछुआरों को बुलाए जाओ जी लो अपनी जिंदगी, बहुत हुआ। तो 90 मछुआरों को कर दिया है बाय बाय। 5 जनवरी 2025 को किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? IIT मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया को विकसित कर दिया है कि भैया ये है मृदा प्रदूषण को रोकेगा। नेक्स्ट है 5 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंटियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया? जॉर्ज सोरोस को सम्मानित किया गया। 6 जनवरी 2025 को दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है? भारत बन गया। कौन बन गया? भारत बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत के संसद 2.0 की पहल का उद्घाटन किया? ओम बिरला ने किया। पंचायत से संसद तक 2.0 पहल का उद्घाटन किया? ओम बिरला जी ने ये काम कर दिया। 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत की पहली जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू हुआ? सिक्किम में जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू हुआ।
पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला? ये हिमाचल प्रदेश में मिला। 6 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश की प्राकृतिक आपदा घोषित किया? उड़ीसा ने कहा है कि भैया बेमौसम बारिश हो रहा है, ये प्राकृतिक आपदा है, ऐसा करते हैं कि बारिश को रोकते हैं। 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन तमिलनाडु। अगर बात करें 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बन गया? भारत बन गया। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल का नाम क्या रहेगा? तेजस्विनी नाम रखा गया। अगर बात करें 6 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BSI ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 78वां स्थापना दिवस मनाया कि हम लोग 78वें स्थापना दिवस में अपना काम कर रहे हैं। बात करें 7 जनवरी 2025 को कहा बैंडेड रॉयल तितली खोजी गई है? त्रिपुरा में। कहाँ खोजी गई है? त्रिपुरा में। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल का लॉन्च किया? अमित शाह ने। 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्व सदस्य कौन बना? इंडोनेशिया। 7 जनवरी 2025 को किस देश ने राष्ट्रपति को बढ़ती अशांति व सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों एवं 3 नगर पालिका को 60 दिन के लिए आपातकालीन घोषित कर दिया? इक्वाडोर है भैया। 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 100 मीटर एयर राइफल में कौन सा जीता? स्वर्ण पदक जीता है लक्ष्य किरण जाधव ने लक्ष्य कप में जीता है। 7 जनवरी 2025 को रायतू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये प्रदान करेगी? तेलंगाना। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया मुंबई में। 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन अंडर 17 गर्ल्स खिताब जीता है? अनाथ ने जीता है। 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए ट्रिप एयर ऐप लॉन्च किया है? सिप्ला। 8 जनवरी 2025 को कौन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बने हैं? पेना बारो। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां सदस्य संस्करण कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर में हुआ है। 8 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष में कितने निवेश करने की घोषणा की है? $3 बिलियन की। 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की? नितिन गडकरी ने। किसने किया? नितिन गडकरी ने। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2024 का आयोजन किया? असम ने किया। अगर बात करें 8 जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वी नारायण को नियुक्त किया गया। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गौड़ाक्षी ऑनलाइन FIR शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया है। 9 जनवरी 2025 को किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया? IIT मद्रास। किस देश ने माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा? इंडोनेशिया। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने पार्क योजना लॉन्च किया? मध्य प्रदेश ने। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन की इनाम घोषणा करी है? तमिलनाडु ने ऐसा कर दिया। अगर 10 जनवरी 2025 की राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 की आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ? गुजरात था। 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो विशेष कुंभवाड़ी चैनल का उद्घाटन किया? योगी आदित्यनाथ ने। 10 जनवरी 2025 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 में सम्मान किया गया? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। 10 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदल किसके नाम पर रखा है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? सिंगापुर। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया? जम्मू कश्मीर में।
10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखे? विशाखापट्टनम में। 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ हुआ? दुबई, सॉरी मुंबई। 10 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू किया गया? 10 जनवरी दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान का निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? बेंगलुरु में। 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग और नेशनल सिक्योरिटी क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? अमित शाह ने किया है। अगर बात करें 11 जनवरी 2025 को किस भाषा के आधिकारिक रूप में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? मराठी। 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले लिया? बांग्लादेश। 11 जनवरी 2025 को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया का पहला हृदय संबंधी टेली सर्जरी किया गया? भारत। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राज्य मार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने % की वृद्धि की गई है? 60% की। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीड बैंक प्रणाली शुरू की है? तेलंगाना। 11 जनवरी 2025 को किस देश में पहली हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम लॉन्च किया गया? श्रीलंका। 12 जनवरी 2025 को भारतीय सेना ने सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? वागशीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी ने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। 12 जनवरी 2025 को किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया? मोहम्मद फराह को। 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति या युवा दृष्टिकोण नामक पुस्तक विमोचन किया? नरेंद्र मोदी। एक बार कैसे पढ़ते हैं? 12 जनवरी 2025 को किसके विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक विमोचन किया? नरेंद्र मोदी ने किया। 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा ने किस देश के पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? अमेरिका। 13 जनवरी 2025 को किस दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया? विजय कुमार को नियुक्त किया गया। 13 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद शक्ति मिशन का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश में। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे ने कहा पेंट माई सिटी अभियान लॉन्च किया या शुरू किया? प्रयागराज में। 13 जनवरी 2025 की महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया? रांची में। तेरह जनवरी 2025 को 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? बैंकॉक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बना उड़ीसा। अगर 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ? पटना में। इस राज्य ने मकर विलुप्पु पर्व मनाया गया? केरल में। 14 जनवरी 2025 को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया? अर्पणा से। 14 जनवरी 2025 को कहा नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ? राजस्थान में। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ? राजस्थान में। अगर बात करें 14 जनवरी 2025 को किसे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभंकर चुना गया है? पीयूष गोयल को चुना गया। 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 में डुअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? स्पेन ने। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? ओडिशा राज्य सरकार देगी। अगर बात करें कि 15 जनवरी 2025 को किस राज्य का 10वां अजंता वेल्लूर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया? और वो बनाया है भारत ने बनाया। मवेशियों का उत्सव
कनुमा कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। मवेशियों का उत्सव कनुमा मनाया गया तेलंगाना में। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया? नवी मुंबई में किया। कहाँ किया? नवी मुंबई में किया। दिसंबर 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? क्रमशः जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को चुना गया। जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को चुना गया। 15 जनवरी 2025 को महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी में के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? इरा जाधव बने। चर्चा में रही पौना नदी किस राज्य में बहती है? पौना नदी जो बहती है महाराष्ट्र में बहती है। 15 जनवरी 2025 को कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? पिक्सल। गान नगई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? गान नगई उत्सव का आयोजन मणिपुर में किया गया। एल&टी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सी बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? आईएनएस उत्कर्ष लॉन्च किया है। अगर बात करें 16 जनवरी 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पश्चिम बंगाल में किया गया। 16 जनवरी 2025 को फ्यूचर्स मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन कहाँ से हुआ? रियाद में शुरू हुआ। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जल उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन गई है? वो है लद्दाख। 16 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना है? वो भारत बन गया। 16 जनवरी 2025 को सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानव नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और सिंगापुर के मानव नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया गया। तिरुवल्लुवर दिवस मनाया गया तमिलनाडु में। 16 जनवरी 2025 को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया? इंडोनेशिया के साथ डील कर दिया। एक प्लेट एक थैला अभियान का शुभारंभ हुआ है प्रयागराज में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? ब्लू ओरिजिन ने लॉन्च किया न्यू ग्लेन रॉकेट को। पैगोलिन या पैगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई? अरुणाचल प्रदेश में। 17 जनवरी 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? वडनगर में किया गया। 17 जनवरी 2025 को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया? राजनाथ सिंह ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च कर दिया है। अगर बात करें 17 जनवरी 2025 को किस टीम का या बैटिंग कोच को नियुक्त किया गया? इसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया? सितांशु कोटक को नियुक्त किया गया। सितांशु कोटक को नियुक्त किया गया। 17 जनवरी 2025 को किसे नवीन व नवीनकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त भार मिला है? निधि खरे को मिला है। 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिप सेट के लिए सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की? आईआईटी मुंबई के साथ। 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? नोवाक जोकोविच ने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। अगर बात करें कि 18 जनवरी 2025 को सूचना अनुसार किस देश ने संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया है? बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया है। 18 जनवरी 2025 को भारत और किस देश की राजनयिक संबंधों को 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? सिंगापुर। 18 जनवरी 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया? भारत। 19 जनवरी 2025 को किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? भारत। 19 जनवरी 2025 को संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया? ज्योतिराज सिंधिया ने। सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? आइसलैंड के साथ समझौता किया। किसके साथ? आइसलैंड के साथ समझौता किया। अगर बात करें कि 20 जनवरी 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? ओडिशा में हुआ। कहाँ हुआ? ओडिशा में हुआ। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का। 21 जनवरी 2025। तो नेक्स्ट है आपका 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बन गया? नाइजीरिया। 21 जनवरी 2025 को बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? मोहन कुमार अग्रवाल को। 21 जनवरी 2025 को इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता? एन सेइंग।
27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में। 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? कर्नाटक। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य ने बांधल गांव को संक्रमित घोषित कर दिया? बांधल गांव को संक्रमित घोषित किया जम्मू कश्मीर। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की? छत्तीसगढ़। 22 जनवरी 2025 को किस को सरकार की किस योजना में 10 वर्ष पूरे होने पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना पूरी हो गई? 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया? केरल। हाल ही में किस राज्य की प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? कर्नाटक। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? मार्को रूबियो को। किस किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का नाम किया है? चीन। 22 जनवरी 2025 को कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? अंडमान निकोबार। 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 भारत का कौन सा स्थान पर चौथा, प्रथम अमेरिका रहा? शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत को से शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया? डी गुगेस बन गया। भारत के से शतरंज खिलाड़ी बन गए डी गुगेस। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? अमेरिका में। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख में। 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू? कोलकाता। 24 जनवरी 2025 किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाएगा? उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 2025 को कौन सा वर्ल्ड क्रिकेट कंकट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुआ? जैसा शामिल हुआ। 24 जनवरी 2025 को किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? माइकल क्लार्क। किस देश ने समलिंगी विवाह को कानूनी मान्यता दी? थाईलैंड। बोई मेला का आयोजन कहाँ हुआ? कोलकाता। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सम्मानित संजीवनी ऐप लॉन्च किया? हरियाणा। 24 जनवरी 2025 को किस देश ने राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह की मेजबानी की है या मंजूरी दी है? अमेरिका। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री और प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया? मध्य प्रदेश। 25 जनवरी 2025 को किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किए? बीएसएफ ने। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ? अमेरिका। 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? किस खिलाड़ी ने बनाया? तिलक वर्मा ने 318। 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जारी नीति आयोग ने प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के शीर्ष कौन है? ओडिशा। 25 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? नेपाल में। 25 जनवरी 2025 को किसने मलेशिया में 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? इंडियन पिन्नर सेल्वम। 26 जनवरी 2025 को मनाया गया 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 26 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने शामपुर और संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया? श्रीलंका। 26 जनवरी 2025 को किस 2024 के लिए T20 आई क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया? अर्शदीप सिंह। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? बेंगलुरु। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? उत्तर प्रदेश। प्रयागराज के महाकुंभ को दर्शाता है। 27 जनवरी 2025 को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर के 2024 खिताब की संहिता है स्मृति मंधाना। प्रथम प्रतियोगी संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व पिकल बॉल
लिंक का पहला संस्करण हुआ कहाँ हुआ? मुंबई में। 27 जनवरी 2025 को किसने ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह? भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा? 2030 तक। 27 जनवरी 2025 को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 की चुना गया, जसप्रीत बुमराह को चुन लिया गया। एक समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। अलेक्जेंडर लुकाशेंको को कहां का राष्ट्रपति चुना गया? बेलारूस का। आईडीबीआई का बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? राकेश शर्मा। 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर और मेडिसन की। 29 जनवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के इस राज्य के मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया? नागालैंड। 29 जनवरी 2025 को सांबर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? जमपुर में। 29 जनवरी 2025 को यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी का वेटलैंड सिटी के रूप में माना था? उदयपुर। उनतीस जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान हुई घटना के लिए जांच की एक न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार। 30 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी का तिरंगा फहराया? ऑस्ट्रेलिया। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? बांके बिहारी मंदिर को। किसे ICI मीडिया पुरस्कार सम्मानित किया? दूरदर्शन को। WHO ने किस मलेरिया मुक्त घोषित किया? जॉर्जिया। 30 जनवरी 2025 किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैव मत्स्य पालन शुरू किया? सिक्किम। तीस जनवरी 2025 को असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? डिब्रूगढ़। 30 जनवरी 2025 को ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना? बिहार। किसने सर गॉरफील्ड फोर्ब्स ट्रॉफी जीता है? जसप्रीत बुमराह ने जीता है। 31 जनवरी 2025 को किसने डिजिटल करेंसी बिम कॉइन की शुरुआत की है? बिमटेक ने। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? सुभाष शुक्ला। 31 जनवरी 2025 को किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का मुख्य नियुक्त किया गया? जस्टिस हर्ष कुमार को। 21 जनवरी 2024 को सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक करने गए? 62 घंटे रिकॉर्ड बनाया है, 62 घंटे। अब यहाँ से 1 फरवरी का है जो हम लोग का नेक्स्ट क्लास में होगा। तो चलते हैं कुछ एक्सटर्नल पॉइंट कंप्लीट करते हैं। कितना है? 4-5 हो रहा है, 20 तक कुछ कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रक्षा, प्रतिरक्षा और परिदृश्य, इसमें कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो पहले इसको जूम कर लेते हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय रक्षा बल के लिए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण को समुद्र प्रक्षेप का जल अवतरण किया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। भारतीय वायुसेना ने 62 साल बाद सितंबर 2025 के MiG-21 लड़ाकू विमान को रिटायर करने की घोषणा कर दी है। भारतीय सेना के लिए अमेरिका से 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप 22 जुलाई 2025 को हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश पर पहुंचा, जिसे जल्द ही पश्चिमी मोर्च यानी जोधपुर में तैनात किया जाएगा। गॉर्डन रिच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग ने कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम ASW सैलो वाटरक्राफ्ट अजय को लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग स्पोर्ट का INS निस्तार का विशाखापट्टनम में कमीशन किया है। आस्था पूनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर बनी है। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी द
रेजिडेंस रेजिस्टेंस फ्रंट TRF के एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। TRF विदेशी आतंकवादी संगठन को आतंकवादी घोषित। भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस के लिलिनियन ग्राद में यंत्र शिपयार्ड नया स्टील युद्धतोप आईएनएस तमाल को शामिल किया। यह भारतीय सेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित प्रमुख युद्धतोप है। भारत का पहला एंटी सबमरीन फॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अर्नाला भारतीय नौसेना में विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में शामिल हुआ है। रक्षा क्षेत्र में CPSC, MIL और AVNL और IOL मित्र श्रेणी फर्स्ट का दर्जा मिला गया है इन तीनों को, इसको और इसको। औपचारिक रूप से हस्तनिर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INSV कॉन्डियो को नौसेना में शामिल किया गया। क्या नाम है सर? कॉन्डियन नाम है इसका। क्लस्ट S मिसाइल सिस्टम को भारत और रूस ने खरीदा। भारत ने रूस से खरीदा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया। बात करें देश का पहला तटीय एवं उथले जल एंटी सबमरीन जहाज INS अर्नाला भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बेसिन घाटी में हुए आतंकवादी हमले में 26 भारतीय नागरिक मारे गए। एक विदेशी नेपाल के खिलाफ सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के पहले कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। भारत नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल खरीदेगा। रूस ने अनस्टॉपेबल जरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल के लैस परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया। भारत ने स्वदेशी मिसाइल BL एसरम का ओडिशा में परीक्षण किया। भारत ने सुखोई फाइटर जेट की लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया। भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया। अगर बात करें कि प्रथम सौर्य वियतनाम उत्सव 2025 में 8 मार्च को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। कहाँ हुआ? मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। इसका नाम क्या है? सौर्य वियतनाम उत्सव। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि फ्रांस और भारत के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया। तेजस MK1 प्रोटोटाइप और अस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना में गुआम में अभ्यास सी ड्रैगन 2025 ने भाग लिया। 1 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS बागसिर सौंपी। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 में सुधारों का वर्ष घोषित किया। रक्षा मंत्रालय ने अभी ये पढ़े भी हम लोग, ये दोनों भी पढ़े अभी हम हाल ही में। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में स्थित साउथ ब्लॉक से संजय द बैटलफील्ड सिस्टम BFS को अनावरण किया। भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवशस्त्र का परीक्षण गोपालपुर सिवाड़ फायरिंग रेंज ओडिशा से किया। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एडमिरल कप नौकायान रेगाटा का 13वां संस्करण रूस की टीम ने जीता है। अडानी डिफेंस ने समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना का दूसरा दृष्टि 10 ड्रोन सौंपा है। अगर बात करें रूस निर्मित INS तुसिल भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। भारतीय नौसेना से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एकलव्य का शुभारंभ किया। भारतीय नौसेना ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एकलव्य का शुभारंभ किया। नेक्स्ट भारतीय नौसेना ने INS अरिघात में K4 मिसाइल का परीक्षण किया। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण ओडिशा के तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। ईरान द्वारा आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया गया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए निर्मित 2 स्वदेशी तेज गश्ती जहाजों अदम्य और अक्षर को लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने सुदर्शन चक्र कोर से झांसी के पास बाबीना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया। भारतीय नौसेना में दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत निर्देशन की यार्ड 3026 शामिल हुआ। भारतीय आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की कमान संभालने वाली पहली महिला महानिदेशक बनी है। कोचिन शिपयार्ड में भारतीय नौसेना में मालपे और मुल्की नामक 2 पनडुब्बी रोधी युद्धतोप लॉन्च किया गया। ईरान द्वारा
चंद्रयान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद विकसित किया। डीआरडीओ द्वारा वायुसेना के Su-30 Mk1 लड़ाकू विमान को गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया। अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यहां से हम लोग का है। चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ये दोनों कंप्लीट करके बंद करते हैं क्योंकि भाई टाइम हो गया, टाइम जस्ट 4:26, 4 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, 4 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए मुझे तो लगता है ये। ठीक है, देखते हैं। इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन निसार 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र GSLV F-16 द्वारा लॉन्च किया गया। 16 द्वारा लॉन्च किया गया। नासा और स्पेस एक्स के सहयोग से एक्जियम 4 मिशन को पूरा कर अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए। उन्होंने 18 दिन अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए और इस दौरान पृथ्वी की 288 बार परिक्रमा की। इजराइल ने अमेरिका के कैप कैनबेरल में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रह ब्रोडर 1 अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इसरो ने 2025 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक मानव चंद्र मिशन अभियान को पूरा करने की घोषणा की है। डांगेटी जानवी नासा में एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। हरदोई के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। शुभांशु शुक्ला ने 25 जून 2025 को एक्जियम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की। वे मिशन पायलट के रूप में 4 सदस्यीय दल के हिस्सा थे, जिसमें अधिकारी अमेरिका के पैगी विस्टन, पोलैंड के स्लावोज उन्नान्स्की और हंगरी के टिबार कुपू थे। एलन मस्क के स्टारलिंक के मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 ग्रुपों का पहला बैच अंतरिक्ष में स्थापित किया। इसरो का 101वां मिशन PSLV C61 और EOS-09 था, जिसने 18 मई 2025 को लॉन्च किया, जिसे दुर्भाग्यवश असफल हो गया, सफल नहीं हो सका। बांग्लादेश नासा के ऑर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बना। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझोउ 20 मिशन लॉन्च किया। स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक FAM-2 मिशन लॉन्च किया। भारतीय कंपनी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर अमेरिका के थे। बूच विल्मोर के साथ क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट निक हैंग जो अमेरिका के हैं और अलेक्सांद्र गोरबुनोव रूस के हैं, 288 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। वे स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से 19 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पर पहुंचे। ये थोड़ा सा एक बार इसको और रिपीट करते हैं। भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने और वुच विल्मोर जो अमेरिका के हैं के साथ क्रू 9 2 अन्य एस्ट्रोनॉट निक हैंग जो अमेरिका के हैं और अलेक्सांद्र जो गोरबुनोव रूस के हैं 286 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए और वे स्पेस एक्स की ड्रैगन कैप्सूल से 19 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पर पहुंचे। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून 2025 को बोइंग स्टारलिंक स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष में गए थे। 228 नए चंद्रमा के साथ शनि सर्वाधिक 274 वाला ग्रह बन गया, चंद्रमा वाला ग्रह बन गया। इसरो ने अंतरिक्ष में अपनी पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीज की सफलतापूर्वक अंकुरित किया है। इसरो ने जापान ने मिची बिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है। क्या नाम है? मिची बिकी। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे जिन्होंने एक्सोम 4 मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया। इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C60 द्वारा स्पेस डेक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रह आपका CDX-01 चेंजर और CDX-02 लक्ष्य को लक्षित किया, लॉन्च किया। नेक्स्ट बात करें स्पेसएक्स मिशन के तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सल ने स्पेसएक्स रॉकेट द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह फायरफ्लाइज लॉन्च किया। इसरो ने PSLV C59 रॉकेट का उपयोग कर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा और 2040 तक चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्ग सेट लॉन्च किया है। इसरो द्वारा विकसित संचार उपग्रह GSAT-20 का सफल परीक्षण अमेरिका के
अमेरिका के हैं कैप कैनावेरल है, जो स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए किया गया। सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु यूरोपीय संघ ने प्रोवा 3 मिशन अंतरिक्ष में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। नासा ने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए स्पेस एक्स के सहयोग से नासा स्पेस एक्स क्रेन 9 मिशन को लॉन्च किया। सुनीता विलियम्स ने जून में बोइंग स्टारलिंक मिशन के तहत अंतरिक्ष में यात्रा की थी। हाल ही में यूक्रेन के बैलिस्टिक मिसाइल एरीम 2 का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय वायुसेना स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह एयरफोर्स के तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर बनी है। नासा के कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के मुख्य उत्सर्जन का पता लगाने के लिए रेंजर 1 उपग्रह लॉन्च किया। स्पेस एक्स का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन पोलारिस डॉन पूरा हुआ। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। एक्सोम 4 मिशन के लिए भारत द्वारा 2 अंतरिक्ष यात्रियों ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन को शॉर्टलिस्ट किया गया। ये सब हो चुका है पहले। स्पेस एक्स पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला नेपाली पांगसंग लाहामू नाम इनका, लाहामू शेर्मा के नाम पर, पांगसंग लाहामू शेर्पा के नाम पर रखा गया। जापान के भूमि अवलोकन उपग्रह 4 से डाइची 4 या ऑल्स 4 लॉन्च किया गया। रूसी कॉस्मोनॉट ओलेगिया कोनोनेंको अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने वाले पहले व्यक्ति बने। थोड़ा सा इन लोगों का नाम अजीब अजीब होता है, बोलने में थोड़ी सी डिफिकल्ट तो होती है यार, चाहे तो आप पढ़ के देख लो। कॉस्मोनॉट इनका नाम है। भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृषा पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा। दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा का स्थापना की। गोपी थोंटाकुर अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने। नासा के डेविड स्लवागिनी ने पहला एआई चीफ ऑफिसर नियुक्त किया गया। नासा के डेविड स्लवागिनी को पहला एआई चीफ ऑफिसर नियुक्त किया गया। तो बस आज की वीडियो यहीं तक, क्योंकि भाई हो चुका है टाइम ओवर और मुझे जाना है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग का होगा सर्वे 2025 का, और उसके बाद से कुछ सेक्शन मतलब कि कुछ थ्योरी जो चलता है हम लोग का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल, खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दिया, शेयर भी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टाटा बाय बाय।